हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक इजी लेवल प्रॉब्लम जो कि है फाइंड फर्स्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग इन एरे। तो बेसिकली इनपुट में हमको एक स्ट्रिंग एरे गिवन है, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, और इसमें कई स्ट्रिंग्स हैं। हमें रिटर्न करना है फर्स्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, ऐसी पहली स्ट्रिंग जो इस वर्ड एरे में आ रही है और वो पैलिंड्रोमिक हो, ठीक है। तो हमारे पास एक इनपुट में वर्ड गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आइट्रेट करेंगे, आइट्रेट एंड चेक फॉर पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग एंड रिटर्न व्हेन फाउंड। तो हम एक एक स्ट्रिंग को आइट्रेट करेंगे और जैसे ही पहली पैलिंड्रोमिक मिल जाएगी उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। उसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन ईच एंड एवरी स्ट्रिंग, आइट्रेशन के टाइम पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे ईच एंड एवरी स्ट्रिंग्स में वो क्या होंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं कि इनिशियली हम लेट अस सपोज, जैसे मैथ में हम लेट कर लेते थे, तो इनिशियली हम लेट कर लेंगे कि भाई स्ट्रिंग जो हम आइट्रेट करने जा रहे हैं, मतलब जिस स्ट्रिंग पे वर्क करने जा रहे हैं वो पैलिंड्रोमिक है, ठीक है। तो इसको ट्रू कर लिया, देन उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। और एक जे इज इक्वल्स टू एन बाई टू, यानी साइज बाई, उस स्ट्रिंग के साइज बाई टू तक चलेंगे और आगे से और पीछे से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और उस कंपैरिजन में अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर फाउंड होता है जो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम इसको, यानी इस पैलिन वाले जो हमने फ्लैग लिया था, इस बुलियन को हम ज़ीरो कर देंगे, यानी फॉल्स कर देंगे। यानी अब ये स्ट्रिंग हमारी जो है वो पैलिंड्रोमिक नहीं हो सकती। अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर मिल गया जो हम एक एक करके पीछे से और आगे से हाइड्रेट कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा मिल गया जो मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको फॉल्स कर देंगे, इस पैलिन वाले फ्लैग को। उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे तुरंत वहीं पे, क्योंकि उसके बाद तो वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक नहीं हो सकती। उसके बाद हम चेक कर लेंगे, जैसे ही फॉर लूप के बाहर आएंगे, हम चेक कर लेंगे इफ़ इस पैलिन वाला जो हमारा फ्लैग है अगर वो ट्रू था, मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें सारे ये वाला फॉर लूप कम्प्लीटली पूरा हो चुका है, ठीक है, और स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोमिक है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझते हैं। लेट अस सपोज एक एग्जांपल लिया हमने ए बी सी, और हमें पता है ये पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं है, तो एक बार इस पर ऑपरेट करके देखते हैं। इनिशियली हमने क्या किया, हमने अपने फ्लैग को 1 कर दिया, फॉर लूप चला रहे हैं हम, यहाँ पे ए बी सी है, एक यहाँ से चल रहा है, एक नीचे चल रहा है। क्या दोनों कैरेक्टर मैच कर रहे हैं? मैच नहीं कर रहे हैं, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो ट्रू हो गई तो हमने क्या किया, फिर फ्लैग को 0 किया और ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने पे लूप से बाहर आ गया, उसके बाद चेक किया हमने इफ़ फ्लैग हमारा ट्रू है, अब फ्लैग ट्रू नहीं है यानी वैल्यू है फॉल्स, फॉल्स होगी मतलब इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अगले वर्ड पे चल जाएंगे, ठीक है। लेट अस सपोज अगला वर्ड का एग्जांपल हम लेके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस सपोज यहाँ पे हमारा ADA और ये पैलिंड्रोमिक है, हमें पता है, हम चेक करते हैं एक बार। हमने क्या किया, इनिशियली फ्लैग को 1 कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे और एक आगे से एक पीछे से एक एक करके कैरेक्टर्स कंपेयर करेंगे। तो जो हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? n/2 तक चलेगा ये, तो n कितना है, n इज इक्वल्स टू 3 है, n/2 इज इक्वल्स टू इंटीजर में 1 आ जाएगा, तो 0 से 1 तक यानी 2 बार चलेगा हमारा, ठीक है। तो a और a मैच हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगेन d पे भी आया और ये भी d पे आया, तो d फिर से मैच हो रहा है हमारा, ठीक है। और जैसे ही हमारा मैच हो रहा है यानी फॉर लूप के हम बाहर आ जाएंगे और फॉर लूप हमारा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम चेक करेंगे इफ़ हमारा फ्लैग जो था, इफ़ फ्लैग हमारा ट्रू है कि नहीं है। अगर फ्लैग ट्रू है और फ्लैग की वैल्यू कितनी है, 1 है, फ्लैग की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 है तो मतलब इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो रिटर्न कर देंगे हम ADA, ठीक है। और हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा, यानी ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी जब हमारा जो हमारी पैलिंड्रोमिक है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है, लास्ट चीज़ क्या है कि अगर हम फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो गया, यानी आफ्टर आइटरेटिंग द एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, अगर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स जो हमको इनपुट में गिवन है उसको पूरा आइटरेट कर लिया और कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम फाइनली क्या रिटर्न करेंगे, जैसे स्विच केसेस में डिफ़ॉल्ट होता है वैसे यहाँ पे फाइनली हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न एक एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन है यहाँ पे
अगर ध्यान से देखें कि इफ़ देयर इज़ नो सच स्ट्रिंग रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग, एन स्ट्रिंग, हाँ ठीक है, तो ये चीज़ गिवन है, इसलिए हमने लास्ट कंडीशन लगाई कि आफ्टर आइटरेटिंग द एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, अगर हमें कोई नहीं मिलता है, ठीक है, कोई मिलेगा तो रिटर्न हो जाएगा बीच में, अगर नहीं मिलता तो हम ये रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एक बार इस चीज़ को हम कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक करके सारी स्ट्रिंग्स को इसमें से आइटरेट करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग str फ्रॉम वर्ड्स, ओके, तो ये स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। उसके बाद सबसे पहले हम n इज इक्वल्स टू str डॉट लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना एक बूल फ्लैग इज पैलिंड्रोम जो है उसको ट्रू कर देते हैं। उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे, इंट I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन n बाई 2 एंड I प्लस प्लस। ठीक है, ओके, तो हम क्या चेक करेंगे, if अगर हमारा क्या str ऑफ I आगे से और पीछे चेक करेंगे ना, इज नॉट इक्वल्स टू, अगर एक भी ऐसा कैरेक्टर मिल गया जो मैच नहीं कर रहा है इसको, यानी n माइनस वन माइनस आई, ठीक है, आगे से और पीछे से एक ही कैरेक्टर्स को लिया हमने, अगर मैच नहीं कर रहा है, वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले तो अपने फ्लैग को फॉल्स करेंगे। फ्लैग हमारा क्या था, इस पैलिन, मतलब पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, उसको हमने फॉल्स किया और साथ ही साथ ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा हम चेक करेंगे इफ इस पैलिन, अगर पैलिंड्रोम था मतलब अभी भी है तो हम रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग को, एल्स केस में हम कुछ नहीं करेंगे। और जब पूरा फॉर लूप हमारा जो बड़ा वाला फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप, ये जब कंप्लीट हो जाएगा मतलब हम आइटरेट कर चुके हैं अपनी सारी स्ट्रिंग्स को। ठीक है, और उसके बाद हम क्या सिंपली रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर हमारी कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न नहीं हुई है अभी तक। एक बार इसको रन करते हैं। ओके, तो तीनों टेस्ट केस पास हो गए, एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।